गोपाल घोष, इनका जीवन काल है 1913 से 1980 ईस्वी तक। गोपाल घोष का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1913 ईस्वी में कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। गोपाल घोष का जन्म 1913 में ईस्वी में कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में हुआ था। गोपाल घोष ने वर्ष 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जयपुर से पेंटिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात गवर्नमेंट कॉलेज आर्ट ऑफ एंड क्राफ्ट्स चेन्नई में किसके निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त की? किसके निर्देशन प्राप्त की? देवी प्रसाद राय चौधरी। कौन गुरु थे? देवी प्रसाद राय चौधरी। भारतीय आधुनिक दृश्य चित्रण के जन्मदाता हैं गोपाल घोष। भारतीय आधुनिक दृश्य चित्रण के जन्मदाता हैं गोपाल घोष। भारत में आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता हैं गोपाल घोष। भारत में आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता हैं गोपाल घोष। कलकत्ता ग्रुप के बोहेमियन कलाकार थे गोपाल घोष। कलकत्ता ग्रुप के बोहेमियन कलाकार थे गोपाल घोष। अब पढ़ाते हैं आपको हेमंत मिश्र। हेमंत मिश्र 1917 से 2009 ईस्वी तक का इनका कार्यकाल रहा। हेमंत मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 13 अक्टूबर 1917 ईस्वी को शिवसागर असम में हुआ था। कहाँ हुआ था? 13 अक्टूबर 1917 ईस्वी को शिवसागर असम में हुआ था। हेमंत मिश्र कलकत्ता ग्रुप के सदस्य चुने गए 1950 ईस्वी में। हेमंत मिश्र जो थे कलकत्ता ग्रुप के सदस्य चुने गए 1950 ईस्वी में। हेमंत मिश्र की कला पर किस कलावाद का प्रभाव था? अति यथार्थवाद का। किसका था? अति यथार्थवाद का प्रभाव था। हेमंत मिश्र की कला पर किन यूरोपीय कलाकारों का प्रभाव था? डाली और अर्नस्ट का। हेमंत मिश्र की कला पर किन यूरोपीय कलाकारों का प्रभाव था? डाली और अर्नस्ट का। हेमंत मिश्र के कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं प्रिमिटिव एयर, वर्स ऑन फायर, इको ऑफ ए सॉन्ग, द परसिंग द फेंडिंग इत्यादि। हेमंत मिश्र द्वारा लिखित पुस्तकें हैं भारतीय चित्रकला 1978 ईस्वी, रूप अनंतपुर 1900 ईस्वी तथा दिखो लोइट अरब सागर इत्यादि। नीरज मजूमदार। 1916 से 1982 ईस्वी तक। नीरज मजूमदार का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 11 मई 1916 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। नीरज मजूमदार का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 11 मई 1916 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार कमल कुमार मजूमदार छोटे भाई थे। के छोटे भाई कौन थे? नीरज मजूमदार। प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार कमल कुमार मजूमदार के छोटे भाई थे नीरज मजूमदार। नीरज मजूमदार की छोटी बहन सानू लाहिरी की प्रसिद्धि किस रूप में है? चित्रकार व कला शिक्षिका के रूप में। चित्रकार व कला शिक्षिका के रूप में प्रसिद्धि। भारत की सर्वप्रथम व प्रमुख महिला पब्लिक आर्टिस्ट थी सानू लाहिरी थी। भारत की प्रथम व प्रमुख महिला पब्लिक आर्टिस्ट थी सानू लाहिरी। विश्व की सबसे ऊंची सार्वजनिक कला पब्लिक आर्ट का उदाहरण है द स्पीयर ऑफ डबलिन या मॉन्यूमेंट ऑफ लाइट। किसने अपने चित्रों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया? नीरज मजूमदार ने। किसने अपने चित्रों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया? नीरज मजूमदार। किस कलाकार ने आकृतियों के साथ चिन्हों व अक्षरों को अपने चित्रों में संयोजित किया? नीरज मजूमदार ने। भावेश चंद्र सान्याल का 1902 से 2003 तक ईस्वी तक है इनका। भावेश चंद्र सान्याल। बीवी सान्याल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बीसी सान्याल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 22 अप्रैल 1902 ईस्वी को धुबरी असम में हुआ था। 22 अप्रैल 1902 ईस्वी को धुबरी असम में हुआ था। किस कलाकार को कला का सम्राट ग्रैंड ओल्ड मैन
ऑफ द आर्ट कहा जाता है? बीसी सान्याल को। किसको कहा जाता है? बीसी सान्याल को। किस कलाकार ने अपने जीवन के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप को 3 बार 1905, 1947, 1971 में विभाजित होते देखा? बीसी सान्याल ने। बीसी सान्याल ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, कलकत्ता में पर्सी ब्राउन व जेपी गांगुली के निर्देशन में। 1929 ईस्वी में लाहौर में लाला लाजपत राय की आवाज़ प्रतिमा बस्ट साइज मूर्ति किसने बनाई? बीसी सान्याल ने बनाई। 1937 ईस्वी में लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की थी? बीसी सान्याल ने की थी। नई दिल्ली में गैलरी 26 की स्थापना किसने की थी? बीसी सान्याल ने की थी। नई दिल्ली में गैलरी 26 की स्थापना किसने की थी? बीसी सान्याल ने की थी। 25 मार्च 1949 ईस्वी को नई दिल्ली में दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना किसने की थी? बीसी सान्याल ने की थी। बीसी सान्याल को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? 1984 ईस्वी में। बीसी सान्याल को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? 1984 ईस्वी में। दृश्य कला में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार ललित कला अकादमी फेलोशिप फॉर लाइफ टाइम बीसी सान्याल को कब दिया गया? 1980 ईस्वी में दिया गया। 1997 ईस्वी में बनी फिल्म डांस ऑफ द विंड में किस कलाकार ने अभिनय किया था? बीसी सान्याल ने किया था। 1998 ईस्वी में बीसी सान्याल की आत्मकथा द वर्टिकल वुमेन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया था। सान्याल का निधन कब हुआ? 9 अगस्त 2003 को 102 वर्ष की उम्र में दिल्ली में हुआ था। सान्याल का निधन कब हुआ था? 9 अगस्त 2003 को 102 वर्ष की उम्र में दिल्ली में हुआ। बीसी सान्याल थे चित्रकार तत्पश्चात मूर्तिकार। शिव की मुखाकृति किसका प्रसिद्ध चित्र है? बीसी सान्याल का है। बीसी सान्याल के कुछ प्रसिद्ध चित्र थे द फ्लाइंग बिजुका, चरवाहा, निराशा और शांति का मार्ग, उखड़े हुए गोल मार्केट के भिखारी, कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा, निजामुद्दीन के मेले में, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, पर्दे के से ढकी नारी, माँ व बच्चे का इत्यादि।